हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गैप पर। मैं हूं रुपेश सर। आज आपके बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लेकर आया हूं। दोस्तों, ये इतिहास का अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चाहे भी आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हों, लोको पायलट, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार टीचर, बीपीएससी या किसी भी पुलिस दरोगा की तैयारी करते हों, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है आपके बीच वो है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस तिथि को की गई थी। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से पूछी गई है शुरुआत किस तिथि को की गई थी, कहाँ पे, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपसे जब पूछी जाती है तो उससे आप तोड़ करके पढ़ा करें। तोड़ के जब आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ें क्या होती है कि क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं और उत्तर तक पहुंचने में बहुत आपको मदद करते हैं। ऑप्शन ए है आपका 5 अगस्त 1942, बी है आपका 8 अगस्त 1942, सी है आपका 11 अगस्त 1942 और डी है आपका 15 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ था कि ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने का सबसे प्रमुख या मुख्य और तत्कालीन कारण क्या था। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, मतलब मुख्य रूप से इसका कारण पूछी जा रही है। कब, तो वर्ष 1942 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, कौन सी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके कारण क्या थे। ऑप्शन ए है आपका साइमन कमीशन की भारत यात्रा और उसका राष्ट्रव्यापी विरोध, बी है आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाना, सी है आपका क्रिप्स मिशन की विफलता और ब्रिटिश सरकार का अड़ियल रवैया, डी है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति के शामिल करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका, वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्रिप्स मिशन में ऐसा क्या चीज़ था कि जिसके कारण क्या हुआ था कि आपका ये युद्ध की नौबत आ गई थी। ठीक है दोस्तों, युद्ध की नौबत आई थी। तो इसमें 3 बातें कही गई थी। पहली बात ये बोला गया था कि डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी, कि यानी कि डोमिनियन स्टेट आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डोमिनियन स्टेट्स की बात कही गई थी। दूसरा कहा गया था संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण।
तीसरी बात कही गई थी कि जो भी प्रांत अलग रह सकते हैं, अलग रहना चाहते हों, वो अलग रह सकते हैं, वो अलग रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी छूट दी गई थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इतनी चीज़ें देने के बाद भी भारतीय आखिर क्यों नहीं माने इनकी बात, और डोमिनियन स्टेट, संविधान सभा और अलग रहने की जो बात कही गई थी प्रांतों की। तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों डोमिनियन स्टेट। तो डोमिनियन स्टेट का बात तो तभी ख़त्म हो गया था जब क्या हुआ था कि नेहरू जी ने कब क्या किया था कि 1929 में जब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज्य के से कम कुछ नहीं चाहिए, मतलब उससे कम हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डोमिनियन स्टेट की बात ही नहीं थी। दूसरी बात थी दोस्तों कि संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन जो कही गई थी वो कहा गया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हो जाएगा तब ये की जाएगी। और सेकेंड वर्ल्ड वार दोस्तों चली कब है, तो ये चली है आपको 1939 से लेकर के 45 तक, यानी कि ये बाद में ये देने की बात कह रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त होगा उसके बाद देंगे। और अलग रहने की बात दोस्तों कह दी गई थी किसको, प्रांतों को। तो प्रांतों को दोस्तों जब अलग कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या था कि भारत का विभाजन हो जाएगा, भारत का विभाजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों बातों को काट दिया गया था, जिसके एवज में क्या हुआ था, ना मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया था। और क्रिप्स मिशन दोस्तों आई कब थी, तो ये आई थी मार्च 1942 में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब आई है, तो ये मार्च 1946 में आई है। तो इस पे भी दोस्तों वीडियो आएगी और इसकी डिटेल में मैं चर्चा आगे करूँगा। ठीक है दोस्तों, और साइमन कमीशन कब आई थी, तो ये आपको हमने पहले ही बता भी रखा है, फरवरी 1928 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस पर आप वीडियो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक भाषण में कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया जो इस आंदोलन का मूल मंत्र बन गया। ठीक है दोस्तों, क्या दिया था, तो एक नारा दिया था इन्होंने। ठीक है, कहाँ पे दिया, तो ग्वालियर टैंक में भाषण के दौरान दिया था। किन्होंने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन पे बात कर लेते हैं इसकी। तो पहला ऑप्शन है आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पहला। दूसरा है आपका करो या मरो। सी ऑप्शन है आपका इनकलाब जिंदाबाद। और डी है आपका दिल्ली चलो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि भारत को या तो आज़ाद करो या अपना भारत को आज़ाद करने में अपनी जान न्यौछावर कर दो, मतलब इनका मुख्य मकसद ये था कहने का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था, तो ये तिलक जी ने दिया था, तिलक जी ने दिया है। अब इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो दोस्तों लिखा है इसे, लिखा है हसरत मोहानी ने, हसरत मोहानी जी ने लिखा है। और इसे जो फेमस किया है वो किसने किया है, तो वो किया है भगत सिंह ने, भगत सिंह ने इसे फेमस किया है। कब किया था, तो 1929 में जब असेंबली बम कांड हुआ था, तो दोस्तों वहीं पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने लगाया था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन दोनों पूछी गई है कि लिखा किसने था, पहली बात ये बीपीएससी में पूछी जा चुकी है, और इसे फेमस करने वाला पर्सन कौन है, तो वो कौन है, भगत सिंह। ठीक है दोस्तों,
अब दिल्ली चलो की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था कब? आज़ाद हिंद फौज के दौरान। और ये दिया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, 43 में दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? ध्यान देंगे दोस्तों, वायसराय आपसे पूछी गई है। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रही थी 1942 में, तो उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड वेवेल, बी है आपका लॉर्ड लिनलिथगो, सी है आपका लॉर्ड इरविन, और डी है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय 1942 के दौरान। तो इनका कार्यकाल भी देख लेते हैं कि कब से कब तक रहे। तो ये 1936 से लेकर के 1943 के मध्य तक रहे थे। ठीक है दोस्तों, और बेवेल कब से रहे थे? तो ये रहे थे 1943 के मध्य से इनका शुरू हुआ था कार्यकाल, और 45 से 46 तक ये लगभग रहे थे। ठीक है दोस्तों, इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका था आपको 1926 से लेकर के 31 के मध्य तक था। और जो बेटन साहब थे, इन्होंने कब अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के पीएम या प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान देंगे दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका क्लेमेंट एटली, बी है आपका विंस्टन चर्चिल, सी है आपका नेविल चैम्बरलेन, और डी है आपका रैमजे मैकडोनल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1942 में जो कि विंस्टन चर्चिल थे, वो क्या थे? वो पीएम थे ब्रिटेन के। ठीक है दोस्तों, अब एटली साहब पे बात कर लेते हैं। तो ये जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, तब ये पीएम बने हुए थे, या उस समय ही पीएम ये थे। और नेविल चैम्बरलेन ये कब पीएम थे दोस्तों? तो ये थे आपको 1937 से 39 के समय में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछी नहीं जाती है, वैसे मैंने इसके लिए बता दिया है, लेकिन ये पूछी नहीं जाती है ज़्यादातर। अब रैमजे मैकडोनल्ड साहब, तो इन पे क्वेश्चन बनी हुई है पहले। तो इन्हीं के समय में क्या हुआ था दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन किया गया था। यानी कि इनका जो कार्यकाल था वो कब कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था, ये इनका जो कार्यकाल था वो तीनों गोलमेज सम्मेलन का दौरान था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों हुआ कब है? तो ये हुआ है 1930, 31 और 32 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनल्ड साहब थे, और इन्होंने क्या किया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। और इन्होंने ही क्या दिया था? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। और उसी के बदौलत क्या हुआ था कि अपने भारत में
अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था, जिसमें दलित समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान अब अगस्त क्रांति मैदान में तिरंगा झंडा फहराने वाली वीर महिला क्रांतिकारी कौन थी? ध्यान देंगे दोस्तों, तिरंगा झंडा फहराने वाली कौन? तो महिला है कोई। और ये कहाँ पे किया है? तो ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से दोस्तों जाना जाता है, इसलिए क्योंकि ये अगस्त में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को, इसलिए इसे अगस्त में शुरू होने के कारण क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका सरोजनी नायडू, बी है आपका अरुणा आसफ अली, सी है आपका सुचेता कृपलानी और डी है आपका उषा मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अरुणा आसफ अली जो थी वो तिरंगा झंडा फहराने वाली महिला थी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट की थी, और इनको जो ब्रिटिश द्वारा जीरो आवर की ऑपरेशन जीरो आवर की जो घोषणा की गई थी, उसके तहत क्या किया गया था कि इनको आगा खां पैलेस में बंदी बनाकर रखा गया था या जेल में रखा गया था, और गांधी जी को भी यहीं पर रखा गया था इसी जेल में। और सुचेता कृपलानी कौन थी दोस्तों? तो ये भारत की पहली महिला सीएम है, पहली महिला सीएम रही हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रही किस राज्य में बनी थी? तो ये बनी थी आपके यूपी में। यूपी में भारत की पहली महिला सीएम बनी है कौन? सुचेता कृपलानी, और वो 1942 के आंदोलन से भी जुड़ी हुई महिला थी। उषा मेहता कौन थी दोस्तों? तो इन्होंने क्या किया था कि रेडियो का संचालन किया था। ठीक है, भूमिगत रूप से क्या किया था कि रेडियो का संचालन किया था, कि जिसके कारण लोगों को यह सूचना और ब्रिटेन द्वारा जो की जा रही थी गतिविधियों के बारे में सूचित करती थी लोगों को, यानी कि लोगों को एकजुट करती थी, और आंदोलन कमज़ोर ना पड़े इसके लिए क्या करती थी कि उनमें एक तरह का जोश भरने का काम करती थी कि आंदोलन को आगे और ज़्यादा कैसे विस्तार दिया जाए। तो इसके लिए ये रेडियो का गुप्त सूचना संचार का माध्यम का काम करती थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देंगे दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? 1942 में। ऑप्शन ए है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी है आपका जेबी कृपलानी और डी है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब जो सबसे युवा भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं, और इन्होंने इस समय 1923 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये सबसे लंबे समय तक भी रहे थे, एक टाइम में सबसे लंबे समय तक। ये 1940 में
1940 से 45 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। और ये पहली बार कहाँ पे बने थे? तो रामगढ़ में, रामगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रख लेंगे। नेहरू जी पहली बार कब अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की? तो ये किए थे 1929 में। कहाँ पे? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। जेबी कृपलानी, तो ये जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है दोस्तों। सरदार पटेल कब रहे थे? तो ये रहे थे आपके 1931 में। और यहीं पे क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार की मांग की गई थी। और ये हुआ था आपको कराची में, कराची में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक डाउट होती है, एक है जेबी कृपलानी और एक है आपका सुचेता कृपलानी। तो आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान देंगे, एक है सुचेता कृपलानी और एक है आपके जेबी कृपलानी साहब। तो इन दोनों में अंतर है, क्योंकि जो सुचेता कृपलानी हैं वो पहली महिला सीएम है, जो कि आपको पहले के क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कशन कर दिया है। भारत की पहली महिला सीएम बनी है, जो कि यूपी में बनी थी। और जेबी कृपलानी हैं, वो क्या थे कि 1947 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन सुचेता कृपलानी कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो अगर आपको कहीं ये क्वेश्चन डाल दिया जाए कि कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से 1947 में कौन था, और सुचेता कृपलानी और जेबी कृपलानी दोनों ऑप्शन डाल दिया जाए, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको मैंने ये बात क्लियर कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आंदोलन घोषित होते ही 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन सा गुप्त ऑपरेशन चलाया? यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, कौन सा गुप्त ऑपरेशन चलाया, कब चलाया? 9 अगस्त को। और आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो आपको मैंने पहले बता दिया था, 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी है आपका ऑपरेशन थंडरबोल्ट, सी है आपका ऑपरेशन जीरो आवर और डी है आपका ऑपरेशन विक्ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या हुआ था दोस्तों कि जो बड़े नेता थे उनको क्या किया था कि सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, कि जिससे ये आंदोलन ज़्यादा तूल ना पकड़े, ऐसा इसलिए किया गया था। लेकिन दोस्तों ये जो आंदोलन हुई थी वो नेतृत्व विहीन थी, यानी कि युवाओं के हाथ में नेतृत्व चला गया था, जिससे बहुत बड़े स्तर पे और व्यापक स्तर पे ये आंदोलन चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाई गई थी दोस्तों, वो चलाई गई थी आपको 1984 में। और ये चला कहाँ पे था? तो ये चला था आपको अमृतसर में, अमृतसर में। तो अमृतसर में दोस्तों एक खालिस्तान समर्थक एक आतंकवादी ग्रुप था, जिसका जो नाम था, जो मुख्य उसके जो नेता थे वो था भिंडरावाला, भिंडरा वाले उसका नाम था। तो इन्होंने क्या किया था कि स्वर्ण पैलेस जो कि अमृतसर के अंदर है उसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, और वहाँ से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन ये किया करते थे। तो इसी को नष्ट करने के लिए, इस संगठन को नष्ट करने के लिए इस समय जो भारत की जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। तो इन्होंने क्या किया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिसमें कई लोगों को यहाँ पे मारा गया था, आतंकवादियों को मारा गया था। और इसी के ठीक बाद क्या हुआ था दोस्तों, क्योंकि ये सिख समुदाय से रिलेशन रखता था भिंडरावाला, तो इन्हीं का एक अंगरक्षक क्या किया था कि अक्टूबर 1984 में,
कब दोस्तों? अक्टूबर 1984 में क्या किया था कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके अंगरक्षक ने ही गोली मार दी थी इंदिरा गांधी को। ऑपरेशन थंडरबोल्ट क्या था दोस्तों? तो ये चलाई गई थी आपको 1988 में, और ये भी कहाँ चलाई गई थी? अमृतसर में। और वो भी भिंडरावाले का कुछ जो ग्रुप के जो सदस्य थे उनके द्वारा वहाँ पे कब्जा किया गया था आतंकवादी गतिविधि संचालित करने के लिए। तो उसको दमन के लिए ये ऑपरेशन चलाई गई थी। ऑपरेशन विक्ट्री क्या है दोस्तों? तो ये LOC कारगिल का नाम आपने सुना होगा, जो कि कब चला है? 1999 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय ऑपरेशन विक्ट्री चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और 19 जुलाई को क्या बोला जाता है? कारगिल विजय दिवस भी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों इसे ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी को पुणे के किस ऐतिहासिक भवन या पैलेस में नज़रबंद करके रखा गया था? ठीक है दोस्तों, किसको रखा गया था? तो महात्मा गांधी जी को। कहाँ पे? तो पुणे में। किस ऐतिहासिक भवन या पैलेस में नज़रबंद किया गया था? कब किया गया था? कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जब शुरू हो गया था, तो वैसा क्या हुआ था कि जब जीरो आवर चलाई गई थी, ऑपरेशन जीरो आवर, तो उसमें बड़े नेता को क्या किया गया था कि नज़रबंद कर लिया गया था। तो इसमें गांधी जी भी शामिल थे। ऑप्शन ए है आपका आगा खां पैलेस, सी है आपका अहमदनगर फोर्ट, और डी है आपका सेलुलर जेल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, आगा खां पैलेस में इनको नज़रबंद किया गया था। और यहीं पे एक और व्यक्ति को रखा गया था, किसको? सरोजनी नायडू जी को भी यहीं पे नज़रबंद करके रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यरवदा जो जेल था दोस्तों, तो वो कब फेमस हुई थी? तो वो हुआ था जब पूना समझौता हुआ था, तो वो आपका यरवदा जेल में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह यरवदा होगा, यरवदा, यह यरवदा होगा, क्योंकि ये गलत लिखी गई है। यरवदा सेंट्रल जेल है उसका पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, अब सेलुलर जेल की बात करते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ पे है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसी में दोस्तों यहीं पे बोला जाता है कि यहाँ पे जिसको भी सज़ा दी जाती थी, इस जेल में जो रखी जाती थी, उसी को काला पानी की सज़ा भी कहा जाता है। और इसके जो मुख्य नेता हैं, जो कि जिनको काला पानी की सज़ा हुई थी, वो किसको हुआ था? तो बीडी सावरकर साहब को सज़ा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।